दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हमारे आसपास बहुत सारे लोग बड़ी उम्र में लाइक 60 65 70 कई बार तो उससे भी कई ज्यादा एज के लोग काम करते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे तो इसलिए काम करते हैं कि कईयों को शौक होता है। विजय पथ सिंघानिया जो कि बहुत बड़ी उम्र में 70 तक की एज में वो बहुत बड़े बड़े काम करते थे। 60 प्लस में तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने शुरू किए थे और बहुत कुछ किया था। ऐसा आपके आसपास अगर कोई मजबूरी में करता नजर आए तो आपको कैसा लगेगा? यही आज का विषय है। नमस्कार दोस्तों। आप देखते हैं कि आस पड़ोस में कोई चाय वाला चाय बेच रहा है और बहुत बुजुर्ग है। उससे बेचारे से बा मुश्किल चला जा रहा है, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक लगातार 14 16 घंटे चाय का काम कर रहा है। सब्जी वाला बड़ी मुश्किल से वो रेडी खींच पा रहा है या धकेल पा रहा है, लेकिन वो 14 16 घंटे, और ये सब कुछ 50 55 60 65 70 की एज के बाद हो रहा है और लगातार हो रहा है और हमारे आसपास हो रहा है। और इस सब के बावजूद हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। हम शमशान घाटों में लोगों को जो विदा करके आते हैं और वहां 1 मिनट के लिए लगता है कि शायद ये इसकी आखिरी यात्रा थी और इसके बाद इसको मैं कभी दोबारा मिल नहीं पाऊंगा। क्या ऐसा हमारे साथ भी होने वाला है? हम शमशान घाट से निकलने के तुरंत बाद ही भूल जाते हैं कि अरे कई बार तो वहीं पे ही फोन आ रहे होते हैं, वो पेमेंट का क्या हुआ, अरे यार तू वहां भाग, वो कर, ये कर, स्टाफ को इसको उसको इंस्ट्रक्शंस और पता नहीं क्या क्या। हम किस दुनिया में जी रहे हैं? जब हमारे साथ कुछ घटित हो जाएगा तब क्या हमारी फर्ज कुछ बनते हैं या नहीं बनते? बस इतना सा विषय है। और इसके ऊपर कितने फल वाले रेडी वाले हर रोज हमारे आसपास से, क्या उनकी बेटियां नहीं है? क्या उनका स्वास्थ्य नहीं है? क्या उनके बेटे नहीं है? क्या उनकी एजुकेशन का इंतजाम नहीं है? क्या उनका घर और बाकी चीजें, रिटायरमेंट की प्रॉब्लम उनके साथ नहीं है? मेडिक्लेम या बाकी चीजें, जीवन के लक्ष्य क्या, कैसे? देखिए, आजकल एक संसार में, आजकल क्या हमेशा से ही, कि जीवत को व्यवहार जीने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। बहुत सारी चीजों के व्यवहार की जरूरत है। बहुत चीजों के साधन और साधनाओं की जरूरत है। लेकिन वो इंतजामात करेगा कौन? सब तो कोई बहुत बड़े अमीरों के घर में पैदा नहीं होते ना। 90% 95% लोग तो गरीबों के घर में ही पैदा हो रहे हैं, क्योंकि गरीबी हमारे भारत की एक इन्वायरमेंटल या इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्चुअल मिस्टेक है या मिसरी है। ये सब चीजों के होते कुछ तो करना पड़ेगा। सरकारें कुछ करेंगी ऐसा सोच के भी 70 साल बीत गए, 80 साल बीत गए। अब हमें खुद करना पड़ेगा। अपने अपने हिस्से के स्वर्ग खुद ही बुनने पड़ेंगे। मुझे मेरी बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ करना है। मुझे अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बुढ़ापे को और अपनी एजुकेशन को, बच्चों की एजुकेशन को, बच्चों के स्वास्थ्य को, अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटीज दे करके उनके लिए जो पैसों से चीजें परचेज की जा सकती है जरूर करी जानी चाहिए। और क्योंकि उनमें खरीद जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजों में इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो बहुत छोटे अमाउंट में बहुत बड़ी कवरेज, बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकती है। सबको सब कुछ पता है क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। इनके ऊपर बहुत डिटेल में अगर कोई पूछना चाहे तो हमारे साथ जूम में जुड़ सकता है। हम बहुत सारी, हमारे करीब करीब 3000 से ज्यादा वीडियोस हैं, उनमें देख सकता है। लेकिन ये जरूरत है, इसे संभालें। इसके लिए हमारे यहाँ बहुत कमियां हैं, बहुत चीजें हैं। अगर कोई विकलांग व्यक्ति कुछ कहीं पे जाना चाहता है तो वहां पे सीढ़ियों के जरिए से जाना पड़ेगा। कैसे करेगा? उसकी व्हीलचेयर जा नहीं सकती, किसी को कोई पड़ी नहीं है। लेकिन उनको, जिनको पड़ी है, उनके पास 5 5 6 6 पेंशनें आती हैं। वो 5 बार विधायक, 5 बार एमएलए, 5 बार एमपी या और कुछ बन चुके हैं और उसके लिए सब कुछ है। और वही खड़े होकर बात करते हैं,
हमें गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। अरे मुझे उस विषय में बहुत कुछ बोलते हुए बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हम अपने राम खुद बने, हम अपने स्वर्ग खुद बनाएं। और ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, विचार कीजिए और कुछ ना कुछ आज से अपने लिए, अपनों के लिए बचाना शुरू करें। थैंक यू। जय हिंद।